बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेजेस के ज़रिए कमेंट्स के ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 9th क्लास के मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया जाए। तो आज से हम दोबारा से क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो हम आज करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के 7 एंड 8 पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्लास 9th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन के 1 to 6 पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर की तरफ जाने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल के अल्हम्दुलिल्लाह 65,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि आप तमाम व्यूअर्स की सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाया है। आपका लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को शेयर करना और बाकी दोस्तों तक पहुंचाना और इसको सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेशन देता है, और आपकी इसी मोटिवेशन की वजह से हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिसेस। हमें यहाँ पे 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे दी गई है। तो हमें इन दोनों साइड्स को वेरीफाई करना है, इन दोनों साइड्स को सॉल्व करके चेक करना है आया कि दोनों को सॉल्व करने से हमारा आंसर इक्वल आता है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे है c माइनस बी माइनस ए। तो c माइनस बी यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो हम पहले c माइनस बी को फाइंड करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू ब्रैकेट में होती है पहले उससे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ c माइनस बी है ब्रैकेट में, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे c है तो हमें यहाँ पे c मैट्रिक की वैल्यू को लिखना है, और c मैट्रिक की वैल्यू है -1 0 0 0 -2 3 एंड 1 1 एंड 2। उसके बाद यहाँ पे बिटवीन में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पे b है तो हमें यहाँ पे b मैट्रिक्स को लिखना है, और b मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 1 -1 1 1 -1 1 2 -2 एंड 2 2 -2 एंड 2, और उसके बाद है 3 1 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 1 एंड 3। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस का हमें सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, इनको माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करते हुए जिस बात को मद्देनजर रखना है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो दूसरे मैट्रिक की फर्स्ट वैल्यू से ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, सिर्फ -1, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस इस 1 से। ठीक है, जो यहाँ पे फर्स्ट में है वो यहाँ पे फर्स्ट में, और जो यहाँ पे सेकंड में आ रहा है उसे हमें यहाँ पे सेकंड वाले के साथ ही सॉल्व करना है। यहाँ पे है 0 तो हमने 0 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस है और आगे फिर यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो ये माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, जब माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस के साथ तो आंसर आता है प्लस। तो इस माइनस को जब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और नेक्स्ट है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे थर्ड मैट्रिक्स का जो एंट्री है वो है 0 माइनस, और यहाँ पे थर्ड एंट्री है 1। तो 0 से हमें सेपरेट करना है इस 1 को, तो आ जाएगा 0 -1। उसके बाद है यहाँ पे 0 -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 -2। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फिफ्थ एंट्री है वो है -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2, और उसके बाद यहाँ पे है माइनस और फिर है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट मीन मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इससे इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना है इस माइनस के साथ। ठीक है, तो जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और नेक्स्ट क्या है 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे थर्ड एंट्री सेकंड रो के अंदर 3, और यहाँ पे थर्ड एंट्री है सेकंड रो के अंदर 2, तो 3 -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड रो है उसमें यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है 1, और यहाँ पे थर्ड एंट्री है हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट एंट्री है 3। तो 1 माइनस हमें क्या करना है 3 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 -3। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये 1, और उसके बाद आ जाएगा 2 -3। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू है -1 एंड -1। तो अगर हमारे पास दोनों साइन माइनस क्यों, तो हम प्लस करते हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, लेकिन साथ में आंसर के माइनस का साइन आएगा। उसके बाद है 0 + 1, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 0 -1, तो 0 से -1 को सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आ जाता है।
उसके बाद है 0 माइनस 2, तो यहाँ पे भी माइनस 2 बाकी रह जाएगा। माइनस 2 प्लस 2, तो अगर एक साइन माइनस का और एक प्लस का तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यूँ यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद 3 माइनस 2, तो 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद है 1 माइनस 3, तो एक साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस का है। तो इस तरह से अगर ऑपोजिट साइंस हो तो हम सेपरेट करते हैं, माइनस करते हैं, तो 3 से 1 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, और ग्रेटर वैल्यू 3 है इन दोनों में से, और इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए हमें यहाँ माइनस लगाना है। उसके बाद है 1 माइनस 1, तो 1 से 1 सेपरेट करने से 0 आ जाएगा। उसके बाद है 2 माइनस 3, तो यहाँ पे भी 3 से 2 सेपरेट किए तो 1, और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस का है, तो इसलिए यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमने c माइनस बी फाइंड किया। अब ये जो c माइनस बी का आंसर आया है, इसको हमें सेपरेट करना है -a से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c माइनस बी, और ये ब्रैकेट में है तो इसे हमने ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद है -a। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है c माइनस बी, तो c माइनस बी का हमारे पास जो आंसर आया है c माइनस बी को सॉल्व करने से वो ये आया है। तो c माइनस बी की प्लेस पे अब हमने c माइनस बी का जो आंसर आया है उसको यहाँ पे लिखना है। तो c माइनस बी को सॉल्व करने से आंसर आया है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे c माइनस बी की प्लेस पे। तो वो हमारे पास है -2 1 -1 -2 0 1, और उसके बाद है -2 0 -1। तो अब हमने सेपरेट करना है इसमें से a की वैल्यू को, तो माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम a मैट्रिक की वैल्यू को लिखेंगे, और a मैट्रिक की वैल्यू उसने क्वेश्चन में हमें दे दी हुई है, और वो है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो हम यहाँ पे a मैट्रिक की वैल्यू को पुट कर देंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो यूँ हमने a मैट्रिक की वैल्यू को लिख दिया 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 -1 0 1 -1 0। तो अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं तमाम एंट्रीज़ को। तो जो हमारे पास यहाँ पे है -2, वो हम सेपरेट करेंगे इस 1 से, तो आ जाएगा -2 -1, और उसके बाद है 1 -2, तो यहाँ आ जाएगा 1 -2, और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट -1 एंड -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड -3, और उसके बाद है -2 एंड -2। ठीक है, तो -2 -2 आ गया। उसके बाद है 0 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -3, और फिर है 1, और इसमें से हमने माइनस करना है इस 1 को, तो आ जाएगा 1 -1, और -2, और इसको माइनस करना है इस 1 से, तो आ जाएगा -2 -1, और यहाँ पे 0 है, और 0 की दूसरी ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे है -1, तो 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, और बिटवीन में ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1, और उसके बाद है हमारे पास -1 -0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1, फिर है माइनस और ये 0। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट में है -2 -1, तो दोनों साइन माइनस के हैं तो हमें प्लस करना है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाना है। ठीक है, तो 2 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा। उसके बाद है 1 -2, तो 1 से 2 सेपरेट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 -3 हमारे पास दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं, तो यूँ यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, 3 और 1 4, और आंसर साथ में माइनस का। -2 दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा। 0 -3 क्या आ जाएगा -3, 1 -1 0 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं। 2 और 1 3 हो जाएगा, साथ आंसर के माइनस का साइन। 0 + 1 क्या आ जाएगा 1, और -1 -0 क्या आ जाएगा -1। तो यूँ हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि c माइनस बी माइनस ए थी, हमने पहले c माइनस बी फाइंड किया, और c माइनस बी को फाइंड करने से जो आंसर आया उसमें से हमने a मैट्रिक को माइनस किया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से जो आंसर है वो आ गया -3 -1 -4 -4 -3 0 एंड -3 1 एंड -1। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है जो पहले हमें उसे सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में है c माइनस ए, तो हमें पहले c माइनस ए को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद c माइनस ए को सॉल्व करने से जो आंसर आएगा उसमें से हमने b मैट्रिक को माइनस करना है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास c है, तो हम अब c मैट्रिक की वैल्यू को लिखेंगे, और c मैट्रिक की वैल्यू जो उसने दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और वो है -1 0 0, उसके बाद है 0 -2 3, और नेक्स्ट है 1 1 2, और c मैट्रिक में से हमने a को माइनस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस,
और यहाँ पे हम ए मैट्रिक की वैल्यू को लिखेंगे। तो ए मैट्रिक की वैल्यू उसने हमें जो दी हुई है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और ए मैट्रिक की वैल्यू उसने दी है 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0। तो हम सी की प्लेस पे सी की वैल्यू, माइनस था माइनस का साइन, और फिर ए है तो यहाँ पे ए मैट्रिक की वैल्यू को लिखेंगे। तो अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 1 बाई 1। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने सेपरेट करना है -1 एंड -1 को। तो यहाँ आ जाएगा -1 और उसके बाद आ जाएगा 0 -2। उसके बाद थर्ड एंट्री, इधर से थर्ड एंट्री 0 -3, और इधर से फोर्थ एंट्री और इधर से भी फोर्थ एंट्री, तो 0 और -2 आ जाएगा। और यहाँ से भी हमारे पास 1 2 3 4 एंड फिफ्थ एंट्री, और इधर भी फिफ्थ एंट्री, तो आ जाएगा -2 -3, और उसके बाद है 3 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -1। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू वो है 1 -1, तो आ जाएगा 1 -1। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट रो में एंट्री है मिडल वाली 1, और यहाँ भी लास्ट रो में मिडल वाली वैल्यू है -1, तो ये आया 1 हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास ये माइनस और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, और नेक्स्ट क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद है 2 -0, तो यहाँ आ गया 2 -0। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है -1 -1, तो अगर दोनों साइन माइनस के हों तो हमें प्लस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाना होता है। तो -1 -1 हमारे पास क्या आ जाएगा -2, उसके बाद 0 -2 आ जाएगा -2, और 0 -3 हमारे पास -3 आ जाएगा, 0 -2 -2 आ जाएगा। दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं। तो -2 -3 हमारे पास -5 हो जाएगा, 3 और 2 5, और आंसर के साथ साइन माइनस का 3 -1 2 आ गया, 1 -1 0, और 1 में 1 ऐड किया तो 2, और 2 -0 क्या आ गया 2। अब ये तो हमारे पास आ गया C - A। राइट हैंड साइड में हमारे पास था C - A - B। अब C - A का जो आंसर आया है हमारे पास ये वाला, इसमें से हमने B मैट्रिक को सेपरेट करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो C - A ये हमारे पास ब्रैकेट में था, इसलिए हमने इसको पहले सोल्व किया, और इसमें से अब हम सेपरेट करेंगे B मैट्रिक को। तो यहाँ पे है C - A, तो C - A को सॉल्व करने से जो आंसर आया है उसको हमें C - A की प्लेस पे लिखना है। तो वो है -2 -2 -3, और फिर है -2 -5 और 2, और उसके बाद है 0 2 एंड 2, और फिर है माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी हमने माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है यहाँ पे बी मैट्रिक, तो यहाँ पे हमें बी मैट्रिक की वैल्यू को पुट करना है, और बी मैट्रिक की वैल्यू उसने हमें जो दे रखी है क्वेश्चन में वो है हमारे पास 1 -1 1 1 -1 1, और उसके बाद है 2 -2 एंड 2, और देन लास्ट रो में है 3 1 3। तो अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेनी है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट एंट्री है -2, और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है -1, तो आ जाएगा -2 एंड -1। उसके बाद है -2, तो ये हमने लिखा -2। उसके बाद है माइनस, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई, इस माइनस के साथ जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और आप आगे आ जाएगा 1, और फिर है -3 थर्ड एंट्री, और इधर है थर्ड एंट्री 1, तो आ जाएगा -3 एंड -1। उसके बाद है हमारे पास -2 तो आ गया -2 एंड -2। उसके बाद फिफ्थ एंट्री है हमारे पास -5, और इधर भी फिफ्थ एंट्री है 1 2 3 एंड 4 एंड 5 -2, तो यहाँ आ गया -5। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे हमारे पास जो नंबर है वो है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 2 -2, तो यहाँ आ गया हमारे पास 2 -2, और फिर है 0 -3, तो यहाँ आ जाएगा 0 -3। फिर है 2 -1, तो यहाँ आ गया 2 -1। फिर है 2 -3, तो यहाँ आ जाएगा 2 -3।
अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दोनों साइन माइनस क्यों तो प्लस करते हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं। तो -2 -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का। अब यहाँ पे एक साइन माइनस का एक प्लस का है, तो सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ 2 के साथ साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। दोनों साइन माइनस क्यों तो प्लस किया जाता है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाया जाता है। 3 में 1 ऐड किया तो 4, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का। दोनों साइन माइनस किया तो प्लस करेंगे, 2 और 2 4, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का। एक साइन माइनस का एक प्लस का, तो सेपरेट करना है, माइनस करना है। 5 से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का। 2 और 5 में ग्रेटर 5 है, तो इसके साथ साइन माइनस का, इसलिए आंसर के साथ साइन माइनस का। 2 में से 2 सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 - 3 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 2 और 3, एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है, तो माइनस करेंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का। 3 से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे 3 है, 2 में से इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन। अब हम कंपेयर करेंगे। अब हमने दोनों साइड से सॉल्व कर लेंगे, c - b - ab और c - a - b की। अब दोनों साइड्स के आंसर्स को कंपेयर करके देखते हैं आया कि दोनों साइड्स के आंसर एक दूसरे के इक्वल आए हैं या नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आया है, सारी लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 -1। और हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की तो इधर भी हमारे पास यही सेम आंसर आया। दोनों को कंपेयर करते हैं। पहली रो में है -3 -1 -4 और यहाँ पे भी है -3 -1 -4 और फिर है हमारे पास -4 -3 0 और यहाँ पे भी है -4 -3 0 और फिर है -3 1 -1 और यहाँ पे भी है -3 1 और -1। तो यूँ दोनों साइड्स हमारे पास क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। इससे ये बात प्रूव हो गई है कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो हमारी राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, -3 -1 -4 -3 -1 -4 और -4 -3 0 -4 -3 और 0 -3 1 और -1 -3 1 और -1। तो यूँ दोनों साइड्स के आंसर हमारे पास इक्वल आना इस बात को प्रूव करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8 पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में है a + b, तो हम a + b को फाइंड करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास पहले a है तो हमें यहाँ पे a मैट्रिक की वैल्यू को लिखना है जो कि क्वेश्चन में दी गई है 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0। 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0 और इसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है बी मैट्रिक को। तो बी मैट्रिक की वैल्यू उसने हमें दी हुई है वो है 1 -1 1। उसके बाद उसने कहा है 2 -2 और 2 और देन उसने यहाँ पे दे रखी है वैल्यू 3 1 3। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, प्लस करना है, बिटवीन में प्लस का साइन है तो 1 + 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 प्लस, तो यहाँ पे देखें ये प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ। तो जब प्लस को मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस के साथ तो आंसर माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। नेक्स्ट है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद है 3 + 1 और नेक्स्ट है 2 + 2 और उसके बाद है 3 प्लस और फिर आगे माइनस है तो इस प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ तो प्लस माइनस माइनस और फिर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे 6th एंट्री 1 और यहाँ पे 6th एंट्री 2, तो इस 1 में हमें इस 2 को ऐड करना है, 1 + 2 आ जाएगा। उसके बाद है 1 + 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 और उसके बाद है -1 और +1 एंड लास्ट में है 0 + 3। तो अब इन तमाम को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है 1 + 1, तो 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 हो जाएगा और 2 - 1 1 आ जाएगा और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 + 2 आ जाएगा 3 और 1 + 3 आ जाएगा 4 और दोनों साइन ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यूँ हमने ब्रैकेट में था a + b, इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें ये जो a + b आया है हमारे पास ये आंसर, इसमें हमने इस c मैट्रिक को ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a + b
और ये ब्रैकेट में था इसलिए हमने इसको पहले सोल्व किया, और प्लस सी। अब इसमें हमने सी मैट्रिक को ऐड करना है। पहले है a प्लस बी, तो यहाँ हमें a प्लस बी की वैल्यू को लिखना है, और a प्लस बी की हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू ये मैट्रिक आई है, तो ये मैट्रिक हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये मैट्रिक हमारे पास a प्लस बी का आंसर क्या है 2 1 4, फिर है 4 1 3, और उसके बाद है 4 0 3, और इसमें हमने प्लस करना है सी मैट्रिक को, तो हम प्लस का साइन यूज़ किया और यहाँ पे सी मैट्रिक को हमने लिखना है। और सी मैट्रिक की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और सी मैट्रिक की जो वैल्यू उसने हमें दी हुई है क्वेश्चन में वो है -1 0 0, उसके बाद है 0 -2 3, और नेक्स्ट है 1 1 2। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 प्लस और फिर आगे माइनस है, तो ये जो प्लस का साइन है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 -1 आ जाएगा, फिर है 1 प्लस 0, उसके बाद है 4 प्लस 0, फिर है 4 प्लस 0, उसके बाद है 1, और प्लस को इस साइन के साथ प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 1 -2, फिर है 3 प्लस 3, और उसके बाद है 4 प्लस 1, और उसके बाद है 0 प्लस 1। लास्ट एंट्री को लास्ट एंट्री में ऐड किया जाएगा 3 प्लस 2। तो अब इन तमाम को हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 -1 है, तो 2 से 1 सेपरेट किया तो 1, और 1 में 0 ऐड किया तो 1, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 0 ऐड किया 4, 1 -2, एक का साइन माइनस का एक का साइन प्लस का, तो माइनस करेंगे 2 -1 1, लेकिन ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस का इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन। 3 में 3 ऐड किया 6, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, और 3 में 2 ऐड किया तो 5। तो यूँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड में पहले हमारे पास क्या है b प्लस सी, तो पहले हमें b में c को ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर a मैट्रिक में उस वैल्यू को ऐड करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में है b प्लस सी, तो पहले हमें b में c मैट्रिक को ऐड करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे पहले b है तो हमें b मैट्रिक की वैल्यू को लिखना है, और वो है 1 -1 1, और फिर उसके बाद उसने दी हुई है वैल्यू 2 -2 2, और उसके बाद उसने दी हुई है वैल्यू थर्ड रो में 3 1 3। इसमें प्लस करना है, हमने सी मैट्रिक को प्लस का साइन यूज़ किया, और यहाँ पे आगे सी है तो हमें सी मैट्रिक की वैल्यू को लिखना है जो कि उसने दी हुई है -1 0 0, और फिर उसने वैल्यू दी हुई है 0 -2 3, और उसके बाद उसने वैल्यू दी है 1 1 एंड 2। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट में है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1, और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री -1। उससे पहले यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 1, और उसके बाद है -1 प्लस 0, उसके बाद आ जाएगा 1 प्लस 0, और उसके बाद सेकेंड रो की तरफ चलते हैं तो 2 प्लस 0 आ जाएगा, और उसके बाद है -2, फिर यहाँ पे देखें प्लस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस को मल्टीप्लाई किया इस माइनस के साथ तो प्लस माइनस माइनस होता है, और फिर आगे आ जाएगा 2, उसके बाद है 2 प्लस 3, और देन आ जाएगा 3 प्लस 1, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है 1, और यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री 1 तो आ जाएगा 1 प्लस 1। लास्ट एंट्री को लास्ट एंट्री में ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 -1 है, तो 1 में से 1 सेपरेट करेंगे 0, -1 प्लस 0 है तो -1 ही रह जाएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड करेंगे प्लस करेंगे, -2 -4 हो जाएंगे, 2 प्लस 3 5 हो जाएंगे, और 3 प्लस 1 4, और 1 में 1 ऐड किया 2, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। तो यूँ हमारे पास b प्लस सी सॉल्व हो गया। अब हमने a को ऐड करना है, प्लस करना है b प्लस सी में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस, और नेक्स्ट है हमारे पास इसके आगे b प्लस सी, a प्लस इंटू b प्लस सी।
तो पहले अब यहाँ पे ए है तो हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। और फिर यहाँ पे उसने हमें साइन बिटवीन में दिया हुआ है प्लस का, तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर लेना है। उसके बाद आगे b प्लस सी, तो b प्लस सी को जो हमने सॉल्व किया है और b प्लस सी को सॉल्व करने से जो आंसर आया है वो आंसर यहाँ पे b प्लस सी की प्लेस पे हमें लिखना है, और वो आंसर है हमारे पास 0 -1 1, फिर है 2 -4 और 5, एंड द लास्ट रो में है 4 2 5। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट एंट्री में है 1 और प्लस आ जाएगा फर्स्ट एंट्री में 0। उसके बाद है 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1, 3 प्लस 1 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास सेकेंड रो है 2 प्लस 2 आ जाएगा इसमें, और नेक्स्ट है 3, और ये प्लस मल्टीप्लाई करेगा इस माइनस के साथ, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा 4, और उसके बाद है 1 प्लस 5, और फिर है 1 प्लस 4, और उसके बाद है -1 प्लस 2, एंड द लास्ट में आ जाएगा 0 प्लस 5। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 हमारे पास 1 ही आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 2 में 2 ऐड किया तो 4, और 3 में से 4 सेपरेट करेंगे, एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस करेंगे 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। 1 में 5 ऐड किया तो 6, उसके बाद 1 में 4 ऐड किया तो 5, और दोनों अपोजिट साइन है तो सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन प्लस का, इसलिए इसके साथ प्लस का साइन ही आएगा, और 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5। तो यूँ हमारी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई। अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और ये जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया है इसका आंसर आए कि दोनों साइड्स के आंसर इक्वल हैं या नहीं। a प्लस बी प्लस सी, और इसका आंसर है हमारे पास 1 1 एंड 4, और a प्लस इंटू बी प्लस सी, और इसमें फर्स्ट रो में भी है 1 1 एंड 4, और उसके बाद है 4 -1 एंड 6, और यहाँ पे भी है 4 -1 एंड 6, और फिर थर्ड रो में है 5 1 5, और यहाँ पे भी है 5 1 5। तो यूँ अगर हम दोनों साइड्स के आंसर को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से हमारे पास दोनों साइड्स के जो आंसर्स हैं वो इक्वल आए हैं। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारा राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 4 5 1 4 5, यहाँ पे सेकंड कॉलम में 1 -1 1, और यहाँ पे भी 1 -1 एंड 1, और यहाँ पे 4 6 5, और यहाँ पे 4 6 5। तो यूँ हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो प्रूफ हुआ इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के।